हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वह छोटा सा नाम है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपी के बारे में, जिसका पूरा नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन। कई बार हमें अचानक से बुखार, शरीर में दर्द या लगातार थकान महसूस होती है, लेकिन ब्लड टेस्ट में सब कुछ ठीक आता है। तब डॉक्टर सलाह देते हैं कि सीआरपी टेस्ट करवाइए। तो आखिर में ये सीआरपी क्या है, ये कब बढ़ता है, ये क्यों किया जाता है, और अगर ये किया गया है, इसकी वैल्यू हाई है तो इसका मतलब क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, और सबसे जरूरी इसे कम कैसे करें। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो शुरू करते हैं, सीआरपी क्या है। सीआरपी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से बनने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारा लीवर बनाता है। और जब हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन, जिसे सूजन भी कहते हैं, जब ये इन्फ्लेमेशन या सूजन हो, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो वायरस या फंगस या और कहीं चोट लगने किसी भी प्रकार से अगर सूजन है, तो हमारा लीवर ये सीआरपी बनाना शुरू कर देता है। और ये प्रोटीन लीवर में से ब्लड में जाकर हमें बताता है कि शरीर के अंदर कहीं पर छुपा हुआ युद्ध चल रहा है। मतलब इस सीआरपी को हम फायर अलार्म की तरह समझ सकते हैं। जैसे घर में धुआं हुआ है या कहीं पे आग लगी है, तो जैसे फायर अलार्म बजता है, इसी तरह हमारे शरीर में जब कहीं पे सूजन है तो ये फायर अलार्म, जिसे हम सीआरपी कहते हैं, वह बढ़ जाता है। ये इन्फ्लेमेशन या सूजन एक्यूट हो सकती है। एक्यूट मतलब थोड़े टाइम से, जैसे हमें बुखार आया तो उसकी वजह से भी ये सीआरपी बढ़ता है, या क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे टाइम से, जैसे कि किसी को आर्थराइटिस है, ये भी इन्फ्लेमेशन है जो हमारे जॉइंट के अंदर होता है, तो ये इन्फ्लेमेशन से भी सीआरपी का लेवल बढ़ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, सीआरपी टेस्ट क्यों करवाया जाता है। तो सीआरपी टेस्ट डॉक्टर तब लिखते हैं जब किसी को तेज बुखार है लेकिन बाकी के ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, या इसका कारण पता नहीं चल रहा, या पेशेंट को जोड़ों में अचानक से सूजन या दर्द शुरू हो गया है, या कई बार सर्जरी के बाद डॉक्टर को लगता है कि कहीं पे इंफेक्शन है लेकिन ब्लड रिपोर्ट में वो पता नहीं चल रहा है, या कई बार हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज का रिस्क चेक करने के लिए भी सीआरपी टेस्ट करवाया जाता है। तो सीआरपी का लेवल हमें ये नहीं बताता कि इंफेक्शन कहाँ पर है, लेकिन ये जरूर बताता है कि हमारे बॉडी में कहीं पर तो इंफेक्शन है या सूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सीआरपी का नॉर्मल रेंज। सामान्य तौर पर सीआरपी का लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। अगर ये 1 मिलीग्राम से भी कम है, इसका मतलब है लो रिस्क है, मतलब शरीर एकदम सामान्य, हमारे बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन सूजन नहीं है। अगर ये 1 से लेकर 3 मिलीग्राम तक है, मतलब कि बहुत ही कम हल्की सी सूजन है या शुरुआती इंफेक्शन हो सकता है। अगर ये लेवल 3 मिलीग्राम से ज्यादा है, इसका मतलब है रिस्क बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमारे शरीर में कहीं पर बहुत बड़ी सूजन या बैक्टीरियल इंफेक्शन या कोई हार्ट डिजीज का खतरा भी हो सकता है। कुछ कंडीशंस में ये लेवल 100 मिलीग्राम तक भी पहुंच जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इंफेक्शन है, न्यूमोनिया है या सेप्सिस है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीआरपी ज्यादा आने के कुछ कॉमन कारण क्या है। तो सबसे पहले है इंफेक्शन, जो हमने बताया। ये इंफेक्शन होता है बैक्टीरिया से या वायरस से। अगर हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगल इंफेक्शन है, जैसे कि न्यूमोनिया है, टाइफाइड है, लंबे टाइम से इंफेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, तो हमारी बॉडी की इम्यून मैकेनिज्म ये सीआरपी को बढ़ा देती है। तो ये सबसे पहला कारण हो गया सीआरपी ज्यादा आने का। दूसरा रीजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठिया भी कहते हैं, क्रोन्स डिजीज, जिसमें बॉवेल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इन सब कारण की वजह से भी सीआरपी का लेवल लगातार बढ़ा हुआ मिल सकता है। तीसरा रीजन है हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक का खतरा। तो अगर किसी को हार्ट अटैक का रिस्क है या कोई आर्टरी में ब्लॉक है, तो इनमें भी सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। इन कंडीशंस में HCRP, जिसका पूरा नाम है हाई सेंसिटिव सीआरपी, ये टेस्ट करवाते हैं, जो बताता है कि जो सूजन है या जो खतरा है वह हार्ट में है या कौन सी जगह पर है। कई बार लीवर या किडनी फंक्शन में अगर गड़बड़ी है तो भी सीआरपी बढ़ सकता है। चौथा फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर।
जैसे कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, धूम्रपान करना, या फिर ज्यादा अल्कोहल लेना, या मोटापा या खराब लाइफस्टाइल, या ओवरवेट, इन सब से भी सीआरपी का लेवल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इससे बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और ये भी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, और जिसकी वजह से सीआरपी का लेवल बढ़ता है। एक और रीजन भी है जिसमें सीआरपी बढ़ता है, जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम खुद अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, तब भी ये सूजन करती है और सीआरपी का लेवल बढ़ता है। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स के सामने ही एंटीबॉडी बन जाते हैं, जिससे कि जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, और सूजन की वजह से सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आता है। कई बार सर्जरी के बाद या कुछ चोट लगने के बाद भी जब रिकवरी होती है, तब भी सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ आता है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन इसका मॉनिटरिंग जरूरी होता है कि सीआरपी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाए। तो सीआरपी कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ये बताता है कि हमारे शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन या सूजन है, जिसका कारण कोई भी हो सकता है। तो सिर्फ सीआरपी के रिपोर्ट से हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या बीमारी है या क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर सीआरपी टेस्ट करवाते हैं, साथ साथ में आपकी हिस्ट्री भी लेते हैं, आपके कंप्लेंट्स भी चेक करते हैं, और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। कई बार कई पेशेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सीआरपी बढ़ गया है तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या लक्षण होते हैं जिससे पता चले कि सीआरपी बढ़ा हुआ है। तो सीआरपी बढ़ने के कोई खास लक्षण नहीं होते। क्यों? क्योंकि सीआरपी बढ़ना कोई खुद बीमारी नहीं है, लेकिन यह बीमारी का संकेत है। फिर भी कुछ लक्षण जो कॉमन होते हैं, जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि लगातार थकान लगना, कमजोरी लगना, तेज बुखार या बार बार बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना और सूजन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, अगर हार्ट की डिजीज है तो सीने में दर्द होना। अगर ये लक्षण आपको बहुत टाइम से है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर की एडवाइस से अगर सीआरपी करवा रहे हैं तो वो भी टेस्ट करवाना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है, सीआरपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसे कम कैसे करना है। तो अब सवाल आ रहा है कि अगर हमारे टेस्ट के रिपोर्ट में सीआरपी ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि ये सीआरपी बढ़ा हुआ है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले उसे डायग्नोसिस करवाते, और उस हिसाब से जो डायग्नोसिस है उसका ट्रीटमेंट करें। इसके साथ में अगर बाकी के कोई फैक्टर है, जैसे कि ओवरवेट है, जैसे कि लाइफस्टाइल खराब है, जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे, या फिर अल्कोहल ले रहे, स्मोकिंग कर रहे, तो ये सब को भी चेंज करना है। जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को रूटीन बनाना है, रेगुलर योगा, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सबको भी रूटीन में ऐड करना है, जिससे भी आपका सीआरपी लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ फूड आइटम्स है जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये भी हमें सीआरपी के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। जैसे कि एक है ग्रीन टी, जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टर्मरिक या हल्दी, होल ग्रेन जैसे कि ब्राउन राइस है और होल ग्रेन्स है, ये सब भी हमारे सीआरपी लेवल को घटाते हैं। इससे ऑपोजिट अगर हम प्रोसेस्ड फूड, मैदा, शुगर, ये सब भी कम कर दें, तो भी हमारा इन्फ्लेमेशन और सूजन और सीआरपी कम हो सकता है। सीआरपी शरीर का रेड अलर्ट है, इसे हल्के में ना लें। यदि आपके रिपोर्ट में सीआरपी बढ़ा हुआ है तो घबराए नहीं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबसे पहले डायग्नोसिस करवाएं कि किस रीजन से सीआरपी बढ़ा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट करें। इसके साथ साथ में लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ये भी सबसे बड़ा हथियार है। इससे भी आपका सीआरपी लेवल नॉर्मल आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।